अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेब डिज़ाइनिंग कोर्स में आपका इस्तकबाल है। तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो है 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह वेब डिज़ाइनिंग की, जिसमें हम HTML को सीख रहे हैं और उसमें हमने अब तक जो है स्टाइलिंग कैसे करते हैं ये सीख लिया है और इसी के साथ साथ जो HTML के बेसिक टैग्स होते हैं उनको सीख लिया है। हम स्टाइलिंग डिटेल में जो है हम उस वक्त सीखेंगे जब हमारे टॉपिक CSS होगा, तो उस वक्त डिटेल में स्टाइलिंग आएगी। लेकिन अभी बस टैग्स को समझने के लिए आपको स्टाइलिंग की ज़रूरत थी, इसलिए CSS की ये प्रॉपर्टी एज एन एट्रीब्यूट जो है हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। तो चलें अब हम आज आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स इन HTML। HTML में बाज़ एलिमेंट्स होते हैं जो ब्लॉक का काम करते हैं, बाज़ एलिमेंट्स होते हैं जो इनलाइन जो है इस्तेमाल होते हैं। तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, इनके क्या एग्जांपल्स हैं, इनसे हमारे जो है वेबसाइट के वेब पेज के लुक पर क्या असर पड़ता है, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज हम एग्जांपल के साथ जानेंगे। कॉन्सेप्ट ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट्स का इस्तेमाल अलग तरीके से होता है, इनलाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल अलग तरीके से होता है। कहीं हमको इनलाइन की ज़रूरत होती है और हम अगर ब्लॉक ले लेंगे तो आपके वेबसाइट का लुक या वेब पेज का लुक चेंज हो सकता है। तो इसको कॉन्सेप्ट को समझें, साथ में लास्ट में इंशाल्लाह हम एक कोड भी लिखेंगे। कोड यानी वही HTML का कोड। तो चलें शुरू करते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से हैं? तो ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं या ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं, दे ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है वो न्यू लाइन में शुरू होता है, यानी आप कहीं पर भी जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या जो ब्लॉक एलिमेंट है, जो ब्लॉक टैग है HTML का, अगर आप उसको इस्तेमाल करोगे तो फौरी वो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा, गोया कि हमने एंटर प्रेस कर दिया है, ठीक है। तो वो फौरी क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा, सेम लाइन में नहीं रहेगा। दूसरी चीज, ब्राउजर ऐड सम मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट। एलिमेंट के से पहले और बाद में जो है ब्राउजर क्या करता है, थोड़ा मार्जिन ऐड कर देता है। मार्जिन यानी जो है एलिमेंट के अतराफ में थोड़ी गैप आ जाती है, मार्जिन होता है, पैडिंग होता है, वो तमाम टॉपिक्स को हम अच्छे से CSS में सीखेंगे। अभी समझेंगे थोड़ी गैप आ जाती है। तीसरा है, इट टेक्स फुल विड्थ अवेलेबल। तो जितना वो लाइन में जहाँ पर जो टैग इस्तेमाल हो रहा है, ब्लॉक लेवल टैग इस्तेमाल हो रहा है या एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है, तो जितनी पूरी लाइन होगी वो पूरी ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे ये इट टेक्स फुल विड्थ है, अब यहाँ से लेके ये पूरा जो वाइड स्पेस है, ये पूरा का पूरा जो है विड्थ जो है क्या करेगा, ब्लॉक लेवल ले लेगा। अब उसके बाद अगर आप दूसरा टैग इस्तेमाल करोगे तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे अच्छे से, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं डिव एंड पी। डिव टैग आज इंट्रोडक्शन आपका उसके साथ हो जाएगा इंशाल्लाह, और पी टैग हमने अभी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उनको भी आज जो है एज ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स या ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे वो काम में आते हैं आज की क्लास में हम इंशाल्लाह देख लेंगे, ताकि आपको ब्लॉक एलिमेंट अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलें अब आगे बढ़ते। अब ब्लॉक एलिमेंट्स के मध्य मुकाबिल अपोजिट में जो है आपको इनलाइन एलिमेंट्स है। इनलाइन एलिमेंट्स इट डज नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। नाम से ही मालूम हो रहा इनलाइन लाइन में ही है। तो जब आप इनलाइन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करोगे वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएंगे, जो लाइन कंटिन्यूएशन है वही लाइन में जो है वो आपका साथ देंगे। दूसरा है, इट टेक्स नेसेसरी विथ ओनली। जितना आपने उनको कंटेंट दिया है, जितना टेक्स्ट दिया है, जितनी चीज़ की ज़रूरत है, जितनी स्पेस की ज़रूरत है, वो उतना ही लेंगे, उतनी ही विड्थ लेंगे। जैसे ब्लॉक एलिमेंट पूरी विड्थ घेर लेते थे, ये वैसे नहीं घेरेंगे। एग्जाम्पल से बात अच्छे से समझ में आएगी इंशाल्लाह। इसके पॉपुलर एग्जाम्पल्स क्या है, स्पैन है, इमेज है, ए है, ठीक है ना, एंकर टैग है, आर द मोस्ट कॉमन ब्लॉक एलिमेंट्स इन HTML, ठीक है ना। तो एंकर टैग आपको मालूम है, इमेज टैग भी आपको मालूम होना चाहिए, और स्पैन जो है आज जिसको इंट्रोड्यूस हम करेंगे, तो स्पैन भी जो है इनलाइन एलिमेंट्स का एक पॉपुलर एग्जांपल है। तो बेसिकली अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट इन ए न्यू लाइन, इनलाइन एलिमेंट्स कंटिन्यू ऑन द सेम लाइन, ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्युपाइड द होल विड्थ, और इनलाइन एलिमेंट्स टेक्स नेसेसरी विड्थ ओनली, ठीक है ना। तो चलें अब चलते हैं डिव एलिमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और फिर प्रोग्राम में हम खत्म रखेंगे। तो डिव इट इज यूज्ड एज ए कंटेनर। डिव एलिमेंट हो या डिव टैग हो, ये कंटेनर के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी जो है कि एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड्स या आप टैग्स कह लें, उनको एक कंटेन करने के लिए डिव को इस्तेमाल किया जाता है। नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। डिव एलिमेंट के कौन से भी अपने ज़ाती एट्रीब्यूट्स नहीं है। जैसा एंकर टैग का एट्रीब्यूट होता है href, तो इसके कोई ज़ाती एट्रीब्यूट्स अपने नहीं है। स्टाइल, क्लास एंड आईडी आर कॉमन
एट्रीब्यूट्स फॉर div। तो देखो स्टाइलिंग करने के लिए इसके अपने ज़ाती नहीं है ये, लेकिन div के अंदर जो कोड है, जो टैग्स है, उनको अगर पूरे को प्रॉपर एक स्टाइलिंग करना है तो हमको जो है एट्रीब्यूट्स देने पड़ते हैं। तो ये इसके ज़ाती नहीं है, ये कॉमन है, ये हर जगह आ जाएंगे। स्टाइल हर एक को लग जाएगा, क्लास हर एक को लग जाएगा, और आईडी भी सबको लग जाएगी। जस्ट नाम रखाई के लिए क्लास और आईडी इस्तेमाल होती है। फ्यूचर में जब CSS शुरू करेंगे तो तब देखेंगे। तो ये हो गई div के बारे में बात। अब स्पैन के बारे में देख लीजिए। इट इज यूज टू मार्क अप ए पार्ट ऑफ टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट आप लिख रहे हो, सपोज पैराग्राफ टेक्स्ट आप लिख रहे हो, तो बीच में आपको उसको जो है कुछ थोड़ा अंडरलाइन करना है, किसी टेक्स्ट को जो है बोल्ड कर देना है, किसी टेक्स्ट को जो है कलर कर देना है, वो तमाम चीज़ें। तो इन बिटवीन ए पैराग्राफ यू यूज स्पैन एलिमेंट। नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, जैसे div के कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, उसी तरह स्पैन के नहीं है। जैसे div के जो है स्टाइल, क्लास और आईडी कॉमन एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है ना, उसी तरह स्पैन के भी हैं। तो यहाँ पर div नहीं आना है, यहाँ स्पैन है, ठीक है ना, ये दिस इज स्पैन, ठीक है ना। स्लाइड बनाते वक्त थोड़ा गलती हो गई है, तो वो स्पैन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आज की क्लास को रोकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, जिसमें हम ये टॉपिक्स को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे नोटपैड को ओपन करते हैं, और ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया है। और मैं कंट्रोल+ कर जूम कर दूं। ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारी वेब डिज़ाइनिंग का HTML कोड है जो हमने अपनी लास्ट क्लास में लिखा था। तो ये हमारा पुराना पिछली क्लास का डिज़ाइन है। तो इसमें आप देख सकते हो कि वेलकम टू वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, ठीक है ना। ये हमारा P टैग है, और आज आपने पढ़ा है कि P टैग क्या करता है, पूरा ब्लॉक कोड है और ब्लॉक एलिमेंट है, पूरी स्पेस ले लेगा। तो देखिए, इसको हमने रेड कलर बैकग्राउंड दिया था, तो इसने पूरी स्पेस ले ली। तो इस तरीके से आपका P टैग काम करता है। इसी तरह सपोज मैं div ले लूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो जस्ट आई विल मेक इट जूम, आपको बराबर दिखे, जूम इन, ठीक है। मैं div ले रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैं स्टाइल दूंगा। स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्ट कट कॉमर्स ओपन, और बैकग्राउंड कलर ही हम देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं। बैकग्राउंड कलर इज टू मैं देता हूँ येलो, ठीक है। दिस इज अ div एलिमेंट, ठीक है, और मैं यहाँ div को क्लोज कर देता हूँ, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और इधर आइए और हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए, दिस इज ए div एलिमेंट, ये पूरा येलो स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो हमने क्या जाना था कि div एलिमेंट क्या होता है, कि वो नेक्स्ट लाइन पर शुरू होता है ब्लॉक एलिमेंट, और जितनी विड्थ है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। और ब्राउज़र क्या करता है, उस एलिमेंट के आगे ऊपर नीचे थोड़ी स्पेस दे देता है। तो ये देखिए, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस दिख रही है, ब्राउज़र का काम है, ठीक है। तो चलें, फिर हम आते हैं पैराग्राफ में, ठीक है। पैराग्राफ में लिखता हूँ कि वी आर लर्निंग, ठीक है। अब मैं स्पैन लेता हूँ, ठीक है। स्पैन को मैं स्टाइल करना चाह रहा हूँ, तो स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर को ही हम देखेंगे कि उसका इफेक्ट कैसा रहता है। बैकग्राउंड कलर इज टू ग्रीन, ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। वी आर लर्निंग HT ब्लॉक एलिमेंट्स, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ मैं स्पैन को क्लोज कर देता हूँ इन HTML, और फिर मैं यहाँ पैराग्राफ को क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर पैराग्राफ आपका स्टार्ट हुआ, यहाँ पर पैराग्राफ आपका एंड हुआ। इसके बीच में हमने स्पैन को यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये हमारी वेबसाइट पर वर्कआउट कैसे होता है, फिर कोड को आके समझते हैं। तो मैं यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वी आर लर्निंग। यहाँ से हमने स्पैन शुरू किया था, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स इन HTML। तो देखिए, ये नई लाइन में नहीं गया, और बैकग्राउंड कलर लेने पर बस इतने पर ही बैकग्राउंड कलर आया है, पूरी लाइन ऑक्यूपाई नहीं हुई है जैसा ऊपर div और पैराग्राफ में हुई है। तो जितनी जगह ज़रूरी होती है बस उतना ही स्पैन या इनलाइन एलिमेंट्स लेता है। वो इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है। इसी तरह अगर आप इनलाइन एलिमेंट्स में और एक एग्जांपल देखना चाहो तो दिस इज a href इज इक्वल टू हैशटैग में दे दूंगा या www.google.com में दे दूं, ठीक है, और मैंने इसको क्लोज कर दिया, लिंक, ठीक है, और ए को मैं क्लोज कर दूंगा इन पैराग्राफ, फिर मैं पी टैग को क्लोज कर दूंगा। तो अब देखिए आकर हम ब्राउज़र पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ देखिए अगर मैं थोड़ा, दिस इज़ ए लिंक इन पैराग्राफ, तो ये लिंक बन गई और ए टैग जो है ये पैराग्राफ के अंदर ही इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। तो आप गूगल कर सकते हो और बहुत सी चीज़ों को जो है, जो ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनलाइन एलिमेंट्स है, आप अलग अलग कलर देकर उसको ट्राई कर सकते हो। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। बने रहें, जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें।